दोस्तों, न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को पीटकर पाकिस्तान को भी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर फेंक दिया। दोनों टीमों का चैंपियन बनने का सपना चूर चूर कर दिया। तो पाकिस्तान में बवाल मच चुका है। बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गज फूट फूट कर रो पड़े हैं। जहां शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, यहां तक कि शाहिद अफरीदी तक ने अब न्यूजीलैंड क्या भारत पर भी उंगली उठाते हुए जो कहा है, सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो क्या कुछ रहा। इन पाकिस्तानी दिग्गज खिलाड़ियों का रिएक्शन, उन सब के बयान तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अब इंडिया और न्यूजीलैंड में कौन बन पाएगा चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का रोमांच अपने चरम पर है, जहां आज रावलपिंडी स्टेडियम में बांग्लादेशी क्रिकेट टीम पाकिस्तान की भी उम्मीदों का बोझ लेकर न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में उतरी थी। वह सोच रहे थे कि हो सकता है न्यूजीलैंड को हरा दे। पूरा पाकिस्तान भी यही उम्मीदें लगाकर बैठा था कि बांग्लादेश जीते और उनके सेमीफाइनल में जाने की उम्मीद जिंदा रहेंगी। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश तो बांग्लादेश है। वह केवल जीत के सपने सजा सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन असल में जातना तो उनके बस की बात नहीं है। और ऐसा ही हमें देखने को मिला, जहां पूरी की पूरी बांग्लादेश को पहले अपनी कातिलाना गेंदबाजी से 236 रनों पर आउट कर दिया। तो जब बांग्लादेश सोच रही थी कि वह इस लक्ष्य को डिफेंड कर लेंगे, तब उनके और जीत के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा बनकर आ गए भारतीय मूल के सचिन रविंद्र, जिन्होंने अपने बल्ले से तूफानी शतकीय पारी खेलकर बांग्लादेश की जीत की उम्मीद पर पानी फेर दिया और ऐसी तबाही मचाई है कि बड़ी आसानी से अपनी टीम को जीत दिलाकर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को इस टूर्नामेंट से बाहर फेंक दिया। इसके बाद दोस्तों, बांग्लादेशी खेमे में मातम का माहौल था, तो पाकिस्तानी तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गए हैं। इसके बाद तो दोस्तों, बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गज भी फूट फूट कर रोते नजर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कहा कि आज तो मुझे खुद को पाकिस्तानी कहते हुए शर्म आ रही है। शायद इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि होस्ट टीम सबसे पहले टूर्नामेंट से बाहर हो गई। आप तो कल ही भारत से हार कर बाहर हो गए थे। ये झूठी उम्मीदें तो पता नहीं कौन लगाकर बैठा था। बांग्लादेश से कौन उम्मीदें करता है कि वह कभी जीत पाएंगे। हमारे खिलाड़ी तो सिर्फ नाक कटवाना जानते हैं, इससे ज्यादा उन्हें कुछ भी नहीं आता है। तो वहीं दोस्तों, वसीम अकरम का भी गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने यह कह दिया कि अब लोग बोलेंगे कि यह सब भारत की वजह से हुआ है। भारत ने पाकिस्तान को खेलने के लिए दुबई में बुलाया था। यदि मैच पाकिस्तान में होता तो हमारी टीम जीत जाती, लेकिन हकीकत में यह सब बहाने हैं। हमारी टीम किसी काबिल नहीं है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। हमारे खिलाड़ी क्रिकेटर कम जोकर ज्यादा लगते हैं। लानत है ऐसी टीम पर, ना उनसे बल्लेबाजी आती है ना जीत आती है। न्यूजीलैंड को तो यह मैच जीतना ही था। बांग्लादेश का खुद का ठिकाना नहीं है और वह हमें सेमीफाइनल पहुंचाएंगे। वाह क्या बात है। यहां तक कि दोस्तों, शाहिद अफरीदी भी बुरी तरीके से भड़क गए। उन्होंने कहा कि आज से मैं पाकिस्तानी टीम का सपोर्टर नहीं हूं। बहुत से लोग तो यह भी सोच रहे होंगे कि काश हम हिंदुस्तान में पैदा हुए होते या और किसी मुल्क में, तो हमें ऐसे बेइज्जत तो नहीं होना पड़ता। हम इन नालायकों से उम्मीदें करते हैं कि यह टूर्नामेंट जिताएंगे, लेकिन लास्ट में होता क्या है, ये सिर्फ हमारी बेइज्जती करवाते हैं, हमारा मजाक उड़वाते हैं पूरी दुनिया के सामने। अब तो मुझे लगता है कि भारत ही ये टूर्नामेंट जीतेगा। उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने काम किया है, तो वह नहीं जीतेंगे। कौन जीतेगा? उनके अलावा दोस्तों, इंजमाम उल हक ने यह तक कह दिया कि मुझे तो पहले भी पता था कि हमारी टीम सेमीफाइनल के लिए भी तरस जाएगी। उस समय मेरी बात किसी ने नहीं मानी थी। अब सबको समझ में आ गया होगा कि हमारी टीम किसी लायक नहीं है। हमारे खिलाड़ी सिर्फ नाम के खिलाड़ी हैं। ना उनमें फिटनेस है, ना खेलने का जोश है, ना उन्हें क्रिकेट खेलना आता है। खिलाड़ी तो इंडिया के हैं, न्यूजीलैंड के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। हमारी टीम तो केवल नाम की है। तो दोस्तों, इन सब के बयान सुनने के बाद अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड में कौन बन सकता है चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।